हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं बहुत अच्छा सा दमदार सा सेशन। तो बच्चों, आप लोग थोड़ा मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि हमारी जो क्लासेस हो रही थी, रेगुलर क्लासेस हो रही थी, लेकिन कुछ ही किसी कारणवश ये क्लासेस थोड़ी देर के लिए, एक हफ्तों के लिए थोड़ा रुक गया। ठीक, लेकिन मैं अच्छे से प्रयास करूंगा और क्लासेस कोई भी रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। बस आप लोग के साथ जुड़ा रहूंगा। ठीक है, बस आप लोग एक काम करना कि आप लोग जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो हमारे छोटे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा। कहीं जाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि हम नहीं जाएंगे कहीं छोड़कर आप लोगों के लिए, आप भी मत जाइएगा छोड़ के हमें कहीं। ठीक, तो देखिए, मैथ है क्लास 10th का, और भैया हम प्रण लेके आए कि पूरा सेशन कराएंगे मैथ का, और सितंबर अक्टूबर तक हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे मैथ का क्लास 10 का। ठीक है, तो आप जोड़ छोड़ के मत जाइएगा, बहुपद है और पूरा विश्वास कीजिएगा। हम आज से बता रहे हैं, आज से रेगुलर बता रहे हैं, आपका क्लास जो मैथ का वो रेगुलर रहने वाला है। इसके अलावा कभी कोई क्लास छूटेगा नहीं। ठीक, मैथ का क्लास नहीं छूटेगा। उसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है, अन्य सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे इसी छोटे चैनल के माध्यम से। ठीक, ये हमारा प्रण है और हमारा आपसे समझ लीजिए वादा है। ठीक है, तो उसके बाद बताते हैं हमारा मैथ में कहाँ तक हो गया था। बहुपद में हमने डिस्कस किया था, बहुपद चैप्टर डिस्कस किया था, तो उसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, आगे हमारा लेकर चल रहे हैं। तो हमने बात किया था, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, स्क्रीन पे देखिएगा, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरा नंबर नोट के दे रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 2x², ठीक, 2x² प्लस क्वेश्चन सब कराएंगे। डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन की जितनी भी क्वेश्चन है सब कराएंगे, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन सब होंगे। ठीक है, बस मेरा आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, आप लोग छोटे चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, हमारे छोटे चैनल को। ठीक है, बस देखिए, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये दे रखा लैम्डा दे रखा। ठीक, ये हमारे पास बहुपद है। क्या है? बहुपद है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है शून्यक दे रखा है, इसका एक शून्यक दे रखा है, यानी हम मान लेते हैं शून्यक यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है। कितना दे रखी है? 1/2। ठीक, 1/2 दे रखा है, एक शून्यक है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? फाइंड दैट लैम्डा वैल्यू। ठीक, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। आप लोग के लिए हिंदी में नहीं लिखा है, बस पूरे हिंदी का निचोड़ है। यानी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास DR मनोहर रे यानी डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, तो उस बुक को देखिएगा, उस बुक से आप लोग देखिएगा क्या है। उस बुक में तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा कि 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है, यानी 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा की मान ज्ञात है, लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं है, ये बहुपद दे रखा है, बहुपद को हम हमेशा 0 मान के चलते हैं। ठीक, यानी शून्य का, यानी अगर ये वैल्यू रखेंगे बहुपद में तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। शून्य का मतलब शून्यांक, यानी उस शून्यकांक यानी एक्स की जो वैल्यू रख दो पूरा बहुपद 0 हो जाए, वही शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको पूरा वैल्यू एक्स की रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो लिखेंगे 2x² है, तो यानी 1/2 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस 3x, एक्स की वैल्यू यानी 1/2। ठीक, और उसके बाद प्लस लैम्डा, और ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए पूरी। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और गुड़े 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, और प्लस 3 और इंटू में 1/2 और प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही है ना। उसके बाद करते हैं, अब इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और बचेगा 1/2 प्लस 3/2 और प्लस हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे, यानी 1 2 1 3 3 1 4 4/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। आगे जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, इसको काटेंगे, 2 दूना 4 प्लस 2 लैम्डा, यानी 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा का मान आ जाएगा -2 और यही हमारा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और हमें यही करना था, कुछ है नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कोई समस्या ना रही होगी, हम जानते हैं। देखिए, हमारे पास इस बहुपद के एक शून्य दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है, हम ये लैम्डा का मान ज्ञात करना है। और शून्य का मतलब होता है अगर एक्स की वैल्यू रख दे तो जो बहुपद दे रखा है उसका वैल्यू पूरा 0 हो जाए, यही दे रखा है ना। तो हम इसमें वैल्यू रखा 2x का मतलब है 1/2 का स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू 1/2 एक्स की वैल्यू रख दिया, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही है ना। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 3 और 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 दूना 4 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
ठीक, 4 से ये कट जाएगा 3 + 1 = 4/2 और प्लस लैम्डा 4 से ये 2 कट जाएगा 2 दूना 4 प्लस लैम्डा लैम्डा = -2। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। किसी भी छात्र को कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। बस आप लोग एक सब मतलब आप लोगों के अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप हमारे छोटे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। हम बहुत अच्छे कंटेंट के माध्यम से आपको सेशन लाने का प्रयास करते हैं मैथ में। ठीक, मैथ में हम टारगेट रख रहे हैं 70 में 70 पूरा एकदम अच्छी, अब की बार 70 में 70 का टारगेट रख के चल रहा है। पूरा अच्छे कंटेंट के साथ मैथ का सेशन लेंगे और इस चैनल के माध्यम से। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ हमारे सब्जेक्ट को भी देखे लिए, अन्य सब्जेक्ट को हम पूरा क्लास नहीं करा पाएंगे क्योंकि अकेला सब कुछ करना है नामुमकिन है। लेकिन हाँ, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सब अन्य सब्जेक्ट के बताएंगे। लेकिन मैथ का पूरा एकदम रेगुलर क्लास रहेगा, एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ रहेगा। छोटे चैनल के माध्यम से आपको लगेगा नहीं ये छोटा चैनल है। ठीक, तो देखिए आप लोग के लिए -2 आ जाएगा। उसके बाद हम और देख रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखेंगे तो हम बताएं 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, बहुपद का ये भी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, 2b एक्सरसाइज। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा सेशन लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक बहुपद है x², बुक रख के चलिएगा -4, क्योंकि क्वेश्चन हम लगा नहीं पाएंगे, √3 x + 3 के शून्य का अल्फा और बीटा हो। यानी जो ये क्वेश्चन है x² - 4√3x के शून्यक, ठीक, एक अल्फा है और एक बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा हो। ठीक, तो क्या करना है हमको? मान ज्ञात करना, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन मार्क, ये करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास बहुपद है, इसका शून्य दे रखा है। वही क्वेश्चन पूरा अच्छे से नहीं नोट कर पा रहे हैं। ठीक है, नोट करेंगे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के पास बुक है, बुक में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमारे पास दे रखा है बहुपद x² - 4√3x + 3। ठीक, इसे दे रखा है, इसके शून्य हमको अल्फा और बीटा दे रखे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे? इस वैल्यू को ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम इनके शून्य ज्ञात कर लें, ठीक, और डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दें। नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, या तो हम इसके शून्य ज्ञात कर लें और डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर लें, और या तो हमको फॉर्मूला पता है कि चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा = होता है -b/a, ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, ये होता ना। 2 तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम कराएंगे 2 क्वेश्चन, 2 तरीके से कराएंगे आप लोग। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। जहां अल्फा प्लस बीटा वहां हम क्या ले सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा, या क्या लिख सकते हैं -b/a, और फिर प्लस, इन देखो समझ में नहीं आया होगा, इसको नोट कर लेते हैं। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? ज्ञात करना हमको इसको ना, तो उसको नोट करेंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, इसको पहले कॉलम बना लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन मार्क हमको पता है। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है, इसको नोट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -b/a, और माइनस इसका क्या हो जाएगा? c/a। ठीक, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं -b और -c/a। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब यहाँ से अब ABC की तुलना करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से आएगी, a की वैल्यू हो जाएगी बराबर 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -b, ये जो -4 है ना, तो यानी b बराबर आ जाएगा -4, और c की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, यानी अगर हम देखने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझाऊंगा चलेगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास देखिएगा, देखने की अगर कोशिश करें तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। यही हमारे पास ABC की वैल्यू है। अगर हम तुलना करें, किससे तुलना करेंगे? इस सभी के बहुपद को हम तुलना करेंगे किससे? ax² + bx और +c से तुलना करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ABC की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ABC की वैल्यू आएंगी, तो ABC। उसके बाद हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये हम पूरा मान लेकर के लाए। अब b की वैल्यू, जहां b की क्या लिखे? -4, तो माइनस और -4, माइनस c की वैल्यू कितना है? 3, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा?
माइनस प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस, माइनस का 3 यानी 1। यानी हमारे पास जो मान मिला है अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन, ये मेथड एक था, एक मेथड हमारे पास ये था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस का बी अपान ए रख दिया। ठीक, इसकी जगह रखा, और माइनस चिन्ह है और इसकी जगह हमने सी अपान ए रख दिया। दोनों हर समान है तो हर एक ले लिया गया, माइनस का बी माइनस का सी, वही चीज है। अब यहाँ से वैल्यू हमने यहाँ से उठा लिया, पुट कर लिया, एक वैल्यू एक, और ए की वैल्यू कितना है, सॉरी बी की वैल्यू कितना, माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 यहाँ पर माइनस प्लस, तो इस 4 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यही हमारा एक जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये हमारा एक मेथड है। ठीक, हम एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब दूसरा मेथड हम सॉल्व करेंगे बहुपद के मान ज्ञात करके। ठीक, तो देख लीजिए, पहले हम देख लेते हैं आंसर आ रहा नहीं आ रहा, आंसर शीट से आंसर मिला लेते हैं। ठीक, क्योंकि आप लोग भी मिला लीजिएगा आंसर शीट से, क्योंकि हमारी पुरानी ही परंपरा है आंसर शीट से आंसर मिलाने की। भैया सॉल्व करते हैं आंसर शीट से आंसर, न मेरा बेकार है। ठीक, तो 2B, गलत होगा क्या, अच्छा सॉरी यार, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू गलत हो गई, थोड़ा गलत हुआ। हमने मेथड सही लगाया, कॉन्सेप्ट सही लगाया, बस आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। आप लोग देखिए, यहाँ पर माइनस का 4 है, ये √3 भी तो है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 √3 है। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे पूरा पूरा वैल्यू रखेंगे। ठीक, √3 तो रखेंगे ना भाई। ठीक, और यहाँ से रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा 4 √3 माइनस का 3, ये आंसर आएगा। सॉरी भाई, क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, विनम्र मेरा, मैं आप लोगों से सॉरी करता हूँ, सॉरी यानी क्षमा मांगता हूँ। ठीक, हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक, गलती हुई, गलती इंसान का ही, समझे। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 √3 माइनस का 3। ठीक, तो ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए हम बता रहे हैं आंसर शीट से आंसर जरूर मिला लिया करिए, क्योंकि हमने यहाँ गलती किया, हमने 4 वैल्यू रखा था। ठीक है, क्यों √3 नहीं रखा, तो √3 भी हमारे पास है, यानी बी की वैल्यू माइनस का 4 √3 होगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए ये मेथड है। उसके बाद हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। आप दूसरा मेथड लगाइएगा, दूसरा मेथड कैसे लगाएंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे इसके शून्य ज्ञात करके। आज एक बार ऐसा बनाओ फैक्टर की गुणा करे तो 3 आए, जोड़ो या घटाओ तो √4 √3 आए। ठीक, जोड़ो तो 4 √3 आए, तो हम क्या करेंगे, √3, तो यहां तक हो गया हमारा सॉल्व। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा क्या हो गया, अरे उसके बाद हमारे ना पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। ठीक, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे कहीं किसी कारणवश क्या बताएं सर, आप लोग को डिस्टर्ब हो रही है, बस 2 मिनट रुकिएगा। हमारे पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 2x², देखिए बहुपद है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दे रखा 2x² माइनस का 5x। ठीक, 2x² माइनस का 5, सॉरी 7x। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को थोड़ा, 7x। ठीक, माइनस का 7x प्लस का 3, क्या दे रखा है, प्लस का 3। तो के शून्यक p तथा क्यों हो, तो p² q² का मान ज्ञात कीजिए। के शून्यक क्या है, p है और कॉमा q है, क्या है, p और q। तो वैल्यू ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, p² प्लस q² की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करना है, p² q² की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, अब शून्य दे रखे, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, सॉल्व करने का 2 तरीका, कैसे सॉल्व करेंगे हम बताते हैं। पहला तरीका हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं a प्लस p प्लस q का होल स्क्वायर होता है बराबर p² प्लस q² बराबर, ठीक, p² प्लस q² प्लस 2pq।
तो यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू याद करेंगे तो हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का 2pq, यानी एक तो वैल्यू ये हो जाएगा। हम यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसकी आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी ठीक, तो इसके जब हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए दूसरा पहला स्टेप है, ठीक है। अगला स्टेप जो सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे, जो इतने तरीका नहीं लगाएंगे, तरीका हम बता रहे हैं, जो तरीका सब लोग लगाएंगे वो बताएंगे बाद में, ठीक। हम देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। इसके जब पी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपान ए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का बी अपान ए का होल स्क्वायर प्लस 2 होता है सी अपान ए। अब भैया देखिए यहाँ से हम तुलना करेंगे, ये होता है ए की वैल्यू, ये होता है बी की वैल्यू, ये होता है सी की वैल्यू। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7, यहाँ हो जाएगा 3। वैल्यू रखेंगे आपको आंसर आ जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का बी, तो माइनस का बी और यहाँ 2 तो हो जाएगा माइनस का 2 बटे, सॉरी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बी रखा है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा 7 बटे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस इंटू 2 और इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे 7 होता 49, और अच्छे कंटेंट के साथ वो मेथड हम लोग सॉल्व कराएंगे, सॉल्व जो कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक। हम उस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि आप कहीं भी जाओगे, अगर देखिए अगर हमारे पास 4-5 रास्ते पता है, 2-3 रास्ता पता, तो एक रास्ता भूल जाओगे, दूसरे रास्ता सवाल ले जाओगे, इसीलिए हमारे मेथड कई तैयार होनी चाहिए गणित में, ठीक है। एक मेथड भूले दूसरे मेथड सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। तो p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ रखेंगे वैल्यू माइनस का b, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बटे 4, क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद प्लस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो 3 हो जाएगा। अब इसको हल समान करेंगे तो इसमें 49 और फिर प्लस में 3 गुणे 4 और नीचे आ जाएगा पूरा 4, क्योंकि हर बराबर क्या 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। इधर से सॉल्व करेंगे 4 से 49 और प्लस 4 से 12 बटे 6, ठीक। अब इसमें जोड़ेंगे तो 12 को जोड़ेंगे 49 में, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 12, तो कितना हो जाता है भैया, अब जोड़िएगा 49 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 10 61 एक 61, क्या हो जाएगा 61, ठीक। देख लीजिएगा 50 10 60 एक 61 बटे 4, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं, मिला लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो देख लेंगे, ठीक, मैच करा लेते हैं आंसर। भैया भाई कहीं गलत हो गया क्या, नहीं बहुपद क्या दे रखा था, सॉरी, अरे यार यहाँ हमारे पास 2 माइनस 2pq है ना, तो माइनस लगेगा, छोटी छोटी गलतियां हैं, ठीक। देखिएगा माइनस का, ठीक, माइनस का लगेगा, माइनस का लगाने के बाद यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या होगा माइनस, और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ आएगा 49 में से जब 2 घटेगा तो 7 और इधर 1 घटेगा तो 37 बटे 4 आएगा, ठीक। तो देखिएगा गलतियां सबसे होती हैं, कहीं आप छोटी छोटी माइनस चिन्ह का गलती हो गई, कहीं गलती हो जाए तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि गलतियां होती, ठीक। गलतियां सबसे होती हैं, बस वो थोड़ा है कि जल्दबाजी में थोड़ा चला था, लेकिन आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैच करा लेते हैं, इसीलिए आंसर मैच करा लेते हैं, ठीक। तो आप लोग इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमारा 37 बटे 4 आ जाएगा, यानी 37 बटे 4 आ जाएगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मिलती है अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ, और हाँ अगले वाले क्वेश्चन अगले सेशन में कराएंगे, आप लोग कहीं जाइएगा हमारे छोटे चैनल को छोड़ के। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। और हाँ सेशन रेगुलर होंगे, आप लोग हमारे छोटे चैनल के माध्यम जुड़ जाइएगा। जो बच्चे नए हैं, मैथ की क्लास में दमदार क्लासेस होगी, आपका अच्छे टारगेट 70 में 70 या फिर 98 99 नंबर आएंगे, ठीक 100 में 100, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।